किसी शर्म के उस पैसे को लेकर नीच इंसान को मंत्री बना देते हैं। उसके बाद तुम जो कहोगे वही सच है, वही न्याय है। मैंने पढ़ाई की है, शिवगामी ने भी की है। मुझ में भी अकल है और उसमें भी अकल है। मुझ में और उसमें सिर्फ एक ही फर्क है, पैसा। और मुझे उसके टक्कर में आना ही होगा। उसकी टक्कर में आने के बाद पैर के ऊपर पैर रखकर बैठूंगी। देखो, मैं जैसा कहूंगी, जो कहूंगी वो चुपचाप करोगे या नहीं? अगर नहीं तो यहां से चलते बनो। अंकल अब क्या करें? क्या करें मतलब? वो जो भी कहेगी वो चुपचाप करना होगा। आप बड़े हो, उसे समझा सकते हो ना। लेकिन हमारी बात सुने तब ना। सासू माँ, एटलीस्ट आप तो। मुझे कुछ भी मत कहो बेटा। ऊपर वाले, और क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। सर नमस्ते। नमस्ते भैरवा, कैसे हो? आप जैसे लोगों की दया से बहुत अच्छा हूँ सर। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सर, आपकी दया से मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने तुम्हें ऑटो के लिए पैसे दिए हैं बस, और ऑटो का पैसा तुम ईमानदारी से लौटा भी रहे हो, मेहनत करके कमा रहे हो। तुम्हारा अगर बहुत अच्छा हुआ है तो उसका कारण तुम ही हो। मैंने पैसे तो दिए हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी तो ले रहा हूं ना। सर बड़ी बात है, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इतने सारे पैसे कौन देता है सर? रिश्तेदार भी इस जमाने में नहीं देते। वैसे देखा जाए तो उस रात इस सूटकेस में 10 लाख रुपए थे। वो लोग उसे चुराकर भागना चाहते थे। तुमने उन्हें मार भगाकर मेरी रक्षा करके मुझे घर सुरक्षित छोड़ा। इनके सामने मैंने जो किया कोई बड़ी बात नहीं। जी सर। वैसे आप इतने बिजनेस करते हो फिर भी ऑटो से ही घूमते हो, आप कार ले सकते हो ना? देखो, उसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। ऊपर से उसके लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा, और मुझे कार चलाना भी नहीं आता। मैं उसी 15 से 20 लाख से एक महीने में 1.5 से 2 लाख कमा लेता हूँ। मैं फालतू में 20 लाख रुपए कार में क्यों डालूं? 2 साल बीत जाएंगे तो उस कार की कीमत 10 लाख हो जाएगी। हाँ। अगर उसी 20 लाख को जमीन में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल के बाद उसका 40 लाख हो जाएगा। अरे घूमने का क्या है, ऑटो में भी तो घूम सकते हैं ना। इसीलिए सर, आप जैसे लोगों के पास पैसा है। आप अमीर भी हो जाओगे तो उसे दिखाओगे नहीं। हमें देखिए, हमारे पास पैसे ही नहीं होते, लेकिन अमीर जैसा दिखावा करने के लिए कर्जा लेके कार लेना, कॉस्टली मोबाइल लेना, अमीर की तरह दिखावा करना,
आखिर में सब कुछ बेचकर कर्जदार बन जाना। हम पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं भैरवा, इसीलिए लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हाँ सर। सर बैठिए सर, छोड़ दीजिए। हाँ चलो भैरवा। भैरवा, भैरवा, ऑटो साइड में रुको। सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? भैरवा, सर कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा सर। आप थोड़ी हिम्मत रखिए सर, 2 मिनट में हॉस्पिटल में चलते हैं सर। हिम्मत रखिए सर। सुनो यहाँ आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ भैया? इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना है, पकड़ के बैठ जाओ। चलिए भैया, भैया जल्दी चलिए। हाँ चलता हूँ। खाओ खाओ, चलो आ करो। मालकिन, कॉफी लीजिए। ये लो, थैंक यू। खाओ। हाँ, रूपा, तुमने ही ना इसे ऐसे बिगाड़ रखा है। देखो ये कितनी बड़ी हो गई है, फिर भी ये खुद अपने हाथ से खा सकती है ना। तुम क्यों खिला रही हो? उसे दे दो, वो खुद खाएगी। कमला दादी, आप अभी भी मम्मी को कॉफी बनाकर देती हो? अब से आप कॉफी नहीं बनाओगे, मम्मी खुद बनाकर पियो। जरा देखो, बेटी माँ के जैसी है। माँ शेरनी है तो बेटी छोटी शेरनी है। हाँ, वैसे आज तुम्हें मैं कहीं लेकर नहीं जा रही हूँ। सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा घूमने जा रहे हैं आज। मैं भी आज आपको कहीं लेकर नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं और पापा ही जाएंगे। ये ना मेरी बेटी नहीं, सास है। सास की तरह बर्ताव कर रही है। अभी 10 दिनों में कितने दिन हुए हैं? आज 9वां दिन पूरा हो जाएगा। कल पूरे 10 दिन होकर वेकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से ऑफिस स्कूल जाना पड़ेगा। अरे, मुझे स्कूल जाना होगा? मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे एक दिन 10 दिन की तरह लगते हैं, लेकिन बाहर घूमने गए तो 10 दिन एक दिन की तरह लगता है। हाँ बेटा, 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। बहुत जल्दी खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। ऑफिस से ना तो कोई कॉल आया, ना कोई टेंशन थी। हम सब कितने रिलैक्स फील कर रहे थे ना। दोबारा ना नेक्स्ट ईयर ऐसा ही कोई मस्त प्लान बनाएंगे हम। ये बात सही है, ऐसा ही करेंगे। ठीक है ठीक है। पापा रेडी हुए कि नहीं देखो, और उन्हें यहाँ लेकर भी आना, हमें बहुत देर हो चुकी है। बेटा थोड़ा सा बचा है।
रूपा आंटी, अब और नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी। अरे आराम से। अशोक, रेडी हो ना? हाँ। ये लीजिए कमला। हमने कल सेठ जी को कैसे भी करके बचा लिया। अच्छा हुआ जेल में हार्ट अटैक होने पर फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए ये सिखाया गया था, और वो आज मेरे काम आया, वरना तो सेठ जी आज जिंदा ना होते। अरे सेठ जी का सूटकेस इसी में रह गया। मुझे अभी के अभी किसी भी तरह ये उन्हें लौटाना होगा। ये नाखून है या फूल? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल भिंडी की तरह स्मूथ है। ये तुम्हारी आंखें हैं या गन है? मेरे हार्ट को शूट कर रही हैं। तुम्हारी ये नाक सेवंती के फूल की तरह है। ये फालतू की तारीफ छोड़कर क्या चाहिए ये बोलो। अभी शिवगामी मैडम और अशोक सर की शादी को 7 साल हो गए हैं। आज भी नए जोड़ों की तरह हमेशा साथ घूमने जाते हैं। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। हम एक बार भी पार्क नहीं गए, पॉपकॉर्न भी नहीं खाए, हनीमून पर भी नहीं गए। ये सब तो जाने दो, ठीक से एक पिक्चर भी नहीं देखी है। हाँ तो? हाँ? चलो मॉल में चलकर शॉपिंग करते हैं, रिसोर्ट में जाकर ड्यूएट गाते हैं। पर्स में पैसे कितने हैं? हाँ? मैंने कहा पर्स निकालो। पर्स? हाँ निकालो, निकालो।
तुम चिल्लर हो, इसीलिए तुम्हारे पर्स में भी सारे चिल्लर ही हैं। तुम्हारे जैसा कोई जेब में 100-200 रखकर घूमने की बातें कर रहा है? तुम मेरे साथ बाहर आओगी, बस ऐसा कह दो, आधे घंटे में पैसे रेडी कर लूंगा। लोग कार लेने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन तुम पेट्रोल डालने के लिए लोन लेते हो। तुम्हारी इसी औकात पर तुम इतनी जगह घूमने की बात कर रहे हो। तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर रही हो नंदिनी। देखो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो। क्या कर लोगे? आंखों में पानी डालकर, फ्रेंड्स को बुलाकर मेरी बीवी ने बेइज्जती कर दी यार, ऐसा बोलकर रोगे? बस इतना ही ना? तुम्हारे जैसे लड़के यही सब करते हैं। पैसा होने पर साथ रहना प्यार नहीं होता। खाली हाथ रहने पर हाथों में हाथ डालकर चलने वाली बीवी होती है। तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम आखिरी तक खाली हाथ ही रहोगे। मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इस जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनूंगा। मेरी बात सुनोगे तो बन जाओगे। देखो, मुझे बस में विंडो सीट नहीं पसंद है, कार में ड्राइविंग सीट पसंद है। हनीमून का मतलब ऊटी कश्मीर नहीं, पेरिस स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। कहीं साथ में अगर जाना हो तो कार लग्जरी वाली होनी चाहिए, कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए। तुम्हारी तरह चोर बाजार के ब्रांड कपड़े नहीं, ओरिजिनल ब्रांड के कपड़े। पहले पैसे कमाना सीखो। बार बार मेरे पास आकर ऐसे मॉल जाना है, पब में जाना है कहकर मेरा मुंह मत खुलवाओ। अभी मैं क्या करूं? जाकर अपने चिल्लर के पैसों से चने लाओ। तुम्हारे मुंह में मैं और मेरे मुंह में तुम डालो। तुमसे शादी करने की वजह से उसी चने को खाकर पानी पी लूंगी। इसकी बातें सुनकर लगता है इस जन्म में तो मैं फिल्म और पार्क कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। सर नमस्ते। नमस्ते। भैरवा, हर दिन तुम्हारा एहसान मुझ पर चढ़ता ही जा रहा है। उस दिन जब मैं चोरों के हाथ फंसा हुआ था, मेरा सूटकेस और मेरी जान भी तुमने बचाई। फिर जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मेरी सांस को बचाने वाले भी तुम ही थे। वैसे इतनी अच्छी तरह से फर्स्ट एड कहां से सीखा तुमने? पहले मैं भी बहुत बुरा आदमी था सर। बीच बीच में जेल जाता था। मुझे जेल में सिखाया गया था हार्ट अटैक हुआ तो लोगों को कैसे बचाया जाए, और वही आपके मामले में काम आ गया। क्या तुम जेल भी जाकर आ चुके हो? हाँ सर, एक जमाने में मैं गुंडा हुआ करता था। हर इंसान के दो साइड्स होते हैं। वो मेरा डार्क साइड था। वो सब छोड़कर अभी मैं बदल गया हूं सर। ओह, अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं, धोखा भी देते हैं। लेकिन एक बार अगर बुरे लोग अच्छे बन जाएं तो दोबारा वो कभी भी बुरा नहीं करते।
मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि भगवान ने ही तुमको मेरे पास भेजा है। सर, 1 मिनट। ये लीजिए, इस कैश को आप ऑटो में भूल गए थे। इसे तुम ही रखो भैरवा। प्लीज नहीं चाहिए सर। सर, हजारों करोड़ जायदाद की वारिस मेरी बहन है। वो मुझे 2 करोड़ का चेक देने आई थी। मैंने उसे मना करके वापस भेज दिया। मेरे लिए मेरा कमाया हुआ पैसा ही काफी है सर। ये मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में दे रहा हूं, काम करने के लिए दे रहा हूं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ट्रैवल्स का काम जल्द शुरू करूं। इसीलिए एडवांस देने के लिए ये पैसे मैं लेकर जा रहा था और तभी मुझे हार्ट अटैक आ गया। अब तो मैं अपने ट्रैवल्स का काम तुम्हारे नाम से ही स्टार्ट करूंगा और तुम्हें उस ट्रैवल्स को देखना होगा। पैसे लगाने का काम मेरा और प्रॉफिट में हमारा 50-50। सर, मेरी औकात के हिसाब से ये कुछ ज्यादा है सर। ऐसी कोई बात नहीं है भैरवा। 40 से 50 लाख तक पैसे डालने के लिए मैं तैयार हूं। हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं, क्या कहते हो? ऑटो में हाथी को बिठा रहे हो क्या? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा सर। तुम कर सकते हो भैरवा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तुम जैसे लोगों का आगे बढ़ने से ही समाज का भला होगा। और मुझे भी इस बात से खुशी होगी कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ बिजनेस कर रहा हूं। तुम्हारी कीमत तुम्हें नहीं पता है भैरवा। तुम्हारे जैसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। मना मत करो। ऐसा मानो कि तुमसे मैं नहीं बात कर रहा हूं, लक्ष्मी बात कर रही है। जैसा आप कहो सर। दोनों साथ मिलकर ट्रैवल शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑफिस बेंगलुरु में बनाएंगे। मंगलूर में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैवल्स हैं। एक पॉइंट के बाद यहां पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन बेंगलुरु में ऑफिस बनाएंगे तो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है सर, मैंगलोर रहे या बैंगलोर, बस काम करना है सर। हाँ, आइए सर। चलो भैरवा। रूपा, मालकिन, बच्ची सो गई क्या? मालकिन, ऐसे उठाकर आप क्यों लेकर आई हैं? हमें बोल देती तो हम आ जाते वहाँ। क्या हुआ मालकिन? ये सोई नहीं है कमला माँ। जाइंट व्हील में बैठी थी, अचानक से चक्कर आने की वजह से गिर गई, इसलिए इसे मैं सीधे घर लेकर आई। अशोक मेडिसिन लाने के लिए मेडिकल शॉप में गए हैं। मालकिन, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, इसे घर क्यों लेकर आए? रूपा, वो मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन 10 दिनों से ये कंटिन्यूअसली घूम ही रही है। ऊपर से जाइंट व्हील बहुत ऊपर जाता है, इसीलिए उसे चक्कर आया है। ग्लूकोज देकर आधे घंटे तक रुकने के लिए कहा है उन्होंने हमें, या फिर आधे घंटे के बाद वो खुद घर आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर आधे घंटे तक इंतजार करते हैं मालकिन। मम्मी, भैरवी, उठो। आराम से उठो बेटा, आराम से उठो, आराम से। संभल कर सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, यहाँ सो जाओ। बेटी, क्या हो रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है बेटी?
अब डरने की कोई बात नहीं है मालकिन, वो होश में आ गई है। मम्मी, मैं घर कैसे आई? मैं तो जाइंट व्हील में बैठी थी ना। हाँ बेटी, लेकिन अचानक से तुम्हें चक्कर आ गया, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से घर लेकर आ गई। वैसे तुम्हें क्या हुआ था बेटा, और अचानक से तुम्हें ऐसे चक्कर कैसे आ गया? अरे पता है क्या हुआ था? मैं जाइंट व्हील में बैठी थी तो व्हील नहीं, धरती घूम रही थी ऐसा लग रहा था। आंखों के सामने चमकते हुए नक्षत्र घूम रहे थे। हवा में बलून की तरह कुछ घूम रहा था। बाद में किसी ने मेरे हार्ट पर हाथ रखकर मरोड़ा ऐसा लग रहा था। सांस नहीं ले पा रही थी मैं। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था। कहानी बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हार्ट में किसी ने हाथ डालकर मरोड़े जैसा लगा। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। 10 दिनों से तुम कंटिन्यूअसली घूम रही हो ना, इसीलिए तुम बस थक गई हो और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल भी ठीक हो, समझी? अच्छा, बस इतना ही? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। भला तुम क्यों डर रही हो? चलो मैं तुम्हें एक ठंडा जूस बनाकर देती हूँ, लेकर आओ उसे रूपा। चलो। हाँ। और एक बार। सॉरी। ओके ओके ओके, दोबारा करते हैं। ओके। प्लीज। सिर्फ एक ही। ए, तुम्हें मान मर्यादा है कि नहीं? कमाने का छोड़कर घर में बैठकर खेल खेल रहे हो। जाओ। शक्ल क्या देख रहे हो? यहाँ से उठकर जाओ। जाओ यहाँ से बाहर। मैं नहीं लाया, आपकी बेटी ने ही कहा था चने लाने के लिए। तुम्हें और क्या कह सकती है? बाल्टी भर के बिरयानी लाने थोड़ी कह सकती है। हाँ? जो लेकर आ सकते हो। जाओ। अरे शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। जाओ। आपके पास पति नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है। हम दोनों की तकलीफ आप लोग कैसे समझोगे? मेरा श्राप तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अरे तेरा श्राप हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ, निकलो अब। चल निकल। ए नंदिनी, ये क्या है? तुम्हें अकल नहीं है क्या?
उस नालायक से तुम्हें डिवोर्स दिलाकर दूसरी शादी करवा के तुम्हारी जिंदगी सुधारने का सोच रही हूँ मैं। तुम क्या उसके साथ बैठकर चना खाते हुए खेल रही हो? देखो माँ, पता नहीं कहने वाले भगवान से अच्छा भूत होता है, ऐसा कहते हैं। जो कुछ भी हुआ हो गया। वो अब मेरा पति है। उसे अमीर बनाकर मैं जैसे चाहूँ वैसे बदल दूंगी। तुम जैसा सोच रही हो वो वैसा नहीं बदला तो? आपने सोचा हुआ लड़का वैसा नहीं है, इसलिए डिवोर्स देकर किसी और से शादी करवा दोगी क्या? ये शादी है, कोई बस नहीं। एक जगह चढ़कर दूसरी जगह उतर के किसी और बस स्टॉप पर दूसरी बस पकड़ लिए। सुख हो या दुख, मैं इसी के साथ रहूंगी। वो मेरी बात सुनकर अमीर आदमी बनकर मेरे कंट्रोल में आने तक मैं उसकी टीचर बनकर रहूंगी। उसके बाद मैं उसकी बीवी बनूंगी। ये सब सुनने में अच्छा लगता है बेटी, हकीकत में ये सब मुमकिन नहीं है। ऐसे ही आप जिससे बताओगे मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से प्यार चाहे कितनी ही बार हो सकता है, लेकिन शादी एक ही बार होनी चाहिए। वो भले ही गरीब हो, मगर मैं कहूं तो डरता है, प्यार करता है, मेरी बात भी सुनता है। सच कहूं तो मैं उसे पसंद हूं। मेरे लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। वहीं अगर आप लोग मेरी दूसरी शादी करवाते तो वो मेरी बात सुनता क्या? उसकी कोई गारंटी है क्या? तुम जो चाहे करो माता। मैंने बस इतना ही सोचा कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। ठीक है, सुधारना ही है तो जो है उसे ठीक कीजिए। नया मत ढूंढने लगिए। ये कोई गाड़ी नहीं है, अच्छी नहीं लगी तो बेचकर दूसरी खरीद लो। जिंदगी बदलने के लिए दूसरी शादी कोई सलूशन नहीं है। अंबुजा, ये इतनी कॉन्फिडेंट होकर कह रही है तो छोड़ो, ये खुद की जिंदगी संभाल लेगी। कमला दादी, कैसी हैं आप? हमने भी पूछा तुम कैसी हो बेटा। क्या हो गया था बेटा तुम्हें? अब कैसी हो बोलो? क्यों चक्कर खाकर गिर गई थी? हाँ, ओह, तो आप लोग वो पूछ रहे हैं। कमला दादी, हाँ। क्या हुआ पता है? हाँ, मैं झूले में बैठी, उसके बाद हाँ। पूरी दुनिया ऐसे घूमने लगी थी, सांस ही नहीं ले पा रही थी। ओह, शुरू हो गई ना तुम। एक ही बात को कितनी बार बोलोगी बेटा? आपने सुन लिया तो सबको पता चल गया क्या? बेचारे, इन्हें मालूम ही नहीं था, इसीलिए बता रही थी। अच्छा, सबको बताकर हो गया है ना? तो मैडम जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी स्कूल जाने को कह रही हो। इन दिनों सारी माओ का दिल पत्थर हो गया है। अरे देखो तो इसे। है ना कमला दादी? सही कहा बेटा।
स्कूल में क्लास चल रही होगी और अगर मुझे चक्कर आ गया तो किसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? हाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम 10 दिन घूमी फिरी हो, तुम्हें थकान लग रही है, बस थकान रहेगी ही थोड़ी, कुछ नहीं होगा। जल्दी जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। देखो मैं ऑफिस के लिए रेडी होकर जा रही हूँ ना। देखा बेटा, कमला दादी, हाँ पता नहीं क्यों मेरा पेट दुख रहा है। ऐसा क्या? एक ग्लास नींबू का जूस बनाकर दूं क्या? अगर आज स्कूल मत जाओ कहूंगी तो ये दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा ना। ये सारे खेल हम भी खेल चुके हैं, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खेल लिया तो हमें नहीं खेलना क्या? छोड़ो हटो, तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी। पहले जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। चलो जाओ। कमला माँ, इसे ले जाकर तैयार कीजिए। ठीक है मालकिन, चलो आओ। ए, चलो। भैरवा, भैरवा, भैरवा। हाँ। सर नमस्ते। नमस्ते भैरवा। क्या हुआ है सर? बहन जी नमस्ते। बहन जी मिठाई लीजिए। किस खुशी में? लीजिए तो बताता हूँ ना। तुम भी लो बेटी। भैरवा तुम भी लो। अब तो बताइए क्या बात है? मैंने एक नया ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया है। इसे चलाने की सारी जिम्मेदारी भैरवा की ही है। भैरवा ये चाबी लो। बहन जी चाबी लो बहन, अपने हाथों से इसे दो। लो तो सही। हाँ। भैरवा जैसा तुम चाहते थे, मैंने उसका नाम शिवगामी ट्रैवल्स ही रखा है। देखो भैरवा, अब मैं ऑफिस की ओर नहीं आऊंगा। अचानक अगर आ भी गया तो यूं ही बात करने, हालचाल पूछने आऊंगा। धंधा कैसा चल रहा है, कितना पैसा आया, मैं ये सब पूछने नहीं आऊंगा। उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं लूंगा। ये सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। शुरुआत में फायदा नहीं होता है, फिर भी कोई बात नहीं। दिमाग शांत रखकर कुछ दिन इंतजार करना होगा। सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने का ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रैवल्स उन्हें पसंद आएगी तो लोग ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे, तभी पैसा भी आएगा और ट्रैवल्स का नाम भी होगा। ठीक है सर, ऐसा ही करूंगा। ये फील्ड मेरे लिए थोड़ा नया है, सीखना होगा। सीख जाऊंगा, श्रद्धा से काम करूंगा, इतनी गारंटी दे सकता हूं सर। इसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, ये जानते हुए भी
मैंने अपना पैसा लगाया है। कोई जल्दी नहीं है भैरवा, कोई जल्दी नहीं। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो 2-4 बार गिरना बहुत ही आम बात है। वैसे गिरने से ही ठीक से गाड़ी चलाना सीखते हैं। सभी काम में मेहनत तो करनी ही पड़ती है भैरवा। वैसे ही बिजनेस को भी श्रद्धा से सीखना चाहिए, समझ गए ना? आपका बहुत बड़ा उपकार हुआ सर। मेरे बेटे पे इतना भरोसा करके आपने उसके हवाले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बहन जी, आपने तो एक बहुत ही अच्छे बेटे को जन्म दिया है, इसलिए आपको इस पर गर्व होना चाहिए। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? ये वो मारी है। हाँ हाँ, ओ मालूम है, तुमने बताया था। देखो बेटी, अब से तुम दोनों को मिलकर ही काम अच्छे से संभालना है, समझ गई ना? जी सर। ये पहले ऐसा नहीं था, इसी की वजह से ये ऐसे बदल गया है। सर उठाकर छाती फुलाकर चलने वाला कोई भी मर्द हो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। ऐसे में हमारा भैरवा तुमसे कैसे बच सकता था?